गज रथ अश्वरथ दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, अपनी शक्ति के द्वारा प्राप्त संपत्ति से राजाओं को तथा अधर्म से डरे हुए, ग्रह पीड़ा से संतप्त एवं दुख स्वप्न आदि से दुखित पुरुषों को कौन सा दान देना चाहिए, जो ऐहिक तथा पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो? ऐसे किसी विशिष्ट दान का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ऐसे कल्याणकारी श्रेष्ठ दान को आप सुने जो विशेष रूप से राजाओं का हित साधक है। शास्त्रों में गौदान आदि अनेक श्रेष्ठ दान बतलाए गए हैं, किंतु उनमें राजाओं के लिए जो प्रधान दान है उसे मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसे शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि को बतलाया था। वह दान गज रथाश्वर रथदान है। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा था, दैत्यपते, जिस गज रथाश्वर दान से सभी पाप, भयंकर आदि व्याधियाँ एवं ग्रह पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं, उससे और श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे आप सुने। कार्तिक की पूर्णिमा, अयन संक्रांति, चंद्र सूर्य ग्रहण, विषुवयोग और सूर्य की संक्रांति में अथवा किसी पुण्य दिन में यह दान करना चाहिए। काष्ठ का एक दिव्य रथ बनाकर उसे स्वर्ण से मंडित करें। वह रथ सुंदर चक्के, धुरे, नेमी, जुआ आदि से समन्वित हो। उसे स्वर्ण ध्वज तथा सफेद एवं कृष्ण पताकाओं और पुष्पमालाओं से मंडित करना चाहिए। ऐसा रथ बनाकर किसी शुभ दिन में जलमय स्थान अथवा नदी के किनारे, गौशाला या घर के आंगन में एक श्रेष्ठ वेदी पर पुराण और वेद विद्या के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण उसे स्थापित करें। रथ के मध्य में ब्रह्मा की स्थापना करें और प्रणव द्वारा उसकी पूजा करें। उत्तर में विष्णु की स्थापना कर पुरुष सूक्त से उनकी पूजा करें। दक्षिण में भगवान रुद्र की स्थापना कर रुद्र सूक्त द्वारा उनका पूजन करें। सूर्य आदि ग्रहों की पुष्प, गंध, फल, नैवेद्य, दीप, वस्त्र और मालाओं द्वारा पूजा करें। शंख, भेरी और मृदंगों के शब्द एवं ब्रह्मघोष के द्वारा महान उत्सव कराएं। अग्निकोण में 1 हाथ प्रमाण वाला एक कुंड बनाकर विभिन्न वैदिक शाखाओं के अध्येता ब्राह्मणों की पूजा करें। 4 या 8 ब्राह्मणों तथा 1 आचार्य का वरण करें। तिल एवं घृत के द्वारा हवन करें। इस प्रकार द्विजों के साथ यजमान यज्ञ विधि संपन्न कर शुभ लक्षणों से समन्वित 2 श्रेष्ठ हाथियों को रथ में नियोजित करें। वे हाथी घंटा, हेमपट, सुंदर तिलक, शंख, चामर से सुशोभित हों। दिव्य मुक्त मालाओं से परिव्याप्त हों। दिव्य अंकुश से समन्वित 2 महावत भी रहें। इस प्रकार दिव्य रथ बनाकर सभी श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण एवं माला आदि से सत्कृत तथा धनुष, बाण, कवच आदि आयुधों से सुसज्जित कर ब्राह्मणों को रथ पर बिठलाएं। अनंतर श्वेत वस्त्रधारी यजमान रथ की परिक्रमा कर पुष्पांजलि लेकर सभी पापों का नाश करने वाले इस मंत्र से प्रार्थना करें। कुमुद, ऐरावण, ऐरावत, पद्म, पुष्प, दंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन तथा सार्वभौम, ये 8 गज देवयोनि में उत्पन्न हैं। इनके वंश में उत्पन्न ये 2 गज अत्यंत बलवान और रूपवान हैं। इस रथ में इनको नियोजित कर देने से और गज युक्त रथ का दान करने से ये गज मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों। यह रथ यज्ञ पुरुष साक्षात विष्णु रूप है और इस पर बैठे ब्राह्मण शिव स्वरूप हैं। इसलिए इन गजों से युक्त रथ के दान करने से भगवान विष्णु तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर उस रथ पर बैठे ब्राह्मण की रथ सहित पुनः प्रदक्षिणा कर वह रथ उन ब्राह्मण को दान कर दें। रथ को ब्राह्मण देवता के द्वार तक पहुंचाकर पुनः अपने घर वापस आ जाएं। इस प्रकार दान कर कार्य के पूर्ण होने पर अंधे, दीन, मूक, बधिर, अनाथों को वस्त्र और भोजन आदि से संतुष्ट करें, गौदान करें। राजन, इसी प्रकार एक दूसरा रथ बनाकर उसमें जीन, लगाम आदि से संयुक्त 2 शुभ लक्षणों वाले घोड़ों को अलंकृत कर जोतना चाहिए। पूर्व रीति से हवन आदि कार्य करने चाहिए। उस उत्तम रथ पर ब्राह्मण को बिठाकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए और रथ की प्रदक्षिणा कर इस मंत्र से प्रार्थना पूर्वक उस अश्वरथ का दान करना चाहिए। वेद रूपी अश्वों से युक्त, वेद त्रयी स्वरूप, त्रिगुणात्मक, कठिन से कठिन मार्गों में सुखपूर्वक वहन कर ले जाने वाले अश्वरथ, आपको नित्य नमस्कार है।
यह रथ साक्षात भगवान सूर्य का रूप है और ये घोड़े साक्षात वेद रूप हैं तथा इसमें बैठे हुए ब्राह्मण अरुण रूप हैं। ये सभी मुझे सुख प्रदान करें। तदंतर उसके साथ ब्राह्मण के घर तक जाएं। इस विधि से जो बुद्धिमान व्यक्ति अश्वरथ का दान करता है वह सभी पापों तथा रोगों से रहित होकर 100 मनवंतर पर्यंत दिव्य भोगों से समन्वित सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर आरूढ़ होकर श्री संपन्न हो स्वर्गलोक में निवास करता है। पुनः पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर पुत्र पौत्र समन्वित चिरंजीवी अतिथि सेवक एवं धार्मिक राजा होता है।